स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की हिंदी क्या होती है? त्रिकोणमिति। क्या होती है? त्रिकोणमिति, यानी तीन कोणों का माप, या इसको इंग्लिश में क्या होता है कि ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या होता है? ट्राई। ट्राई मीन्स क्या होता है? थ्री। थ्री। दूसरा क्या होता है? गॉन। गॉन मीन्स क्या होता है? भुजा। भुजा मीन्स क्या हो गया? साइड्स। और तीसरा हो गया आपका मेट्री। मेट्री मीन्स होता है मेट्रॉन से बना है। इसका मतलब होता है मेजर मैन, मतलब माप। यानी जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, एक ग्रीक वर्ड्स के तीन, ग्रीक लैंग्वेज के तीन शब्दों से मिलकर बना है। तो तीन क्या है? तीन साइडों का क्या है? मेजर। यानी तीन साइड किस में होती हैं? ट्रायंगल में होती हैं। यानी इसमें क्या पढ़ेंगे आप? ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में वो भी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल में पढ़ा जाता है जो बेस यानी क्या पढ़ेंगे इसमें? जो एंगल होते हैं मतलब ट्रायंगल। ये हो गया ट्रायंगल आपका, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये आपका हो गया आपका क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होते हैं? तीन साइडें होती हैं, तीन साइडें होती हैं, तीन एंगलें होते हैं और तीन वर्टिसेस होते हैं। थ्री साइड्स होती हैं, यानी बी सी ए बी, मतलब साइड्स क्या होती हैं आपकी? साइड थ्री होंगी, ए बी, ठीक, ए बी होगी आपका, और बी सी होगी, ए सी होगी। एंगल क्या होगा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंड वर्टिसेस क्या होते हैं? ए बी एंड सी। मतलब तीन साइड होती हैं, तीन साइड होती हैं, थ्री एंगल होते हैं और थ्री वर्सेस। ए पढ़ चुके हैं आप। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा जाएगा कि एंगल्स, ठीक है, एंड साइड्स, एंगल एंड साइड्स का जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप होगा, इसी के स्टडी के बारे में पढ़ा जाएगा। एंगल एंड साइड का जो रिलेशनशिप होता है, यानी रिलेशन है, उसी के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है। ट्रायंगल बनेगा और एक जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका, मेट्री है, इसमें एंगल और साइड, इसी से ट्रायंगल बना। मतलब ट्रायंगल के बारे में याद देंगे, और ट्रायंगल वो किससे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें क्या होता है? एंगल और साइड का जो रिलेशनशिप होता है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ही निकला है ट्रायंगल। और ट्रायंगल मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ा जाएगा कि एंगल और साइड के रिलेशनशिप का स्टडी किया जाता है। यही आपका क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इसमें आपको खास तौर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ना है। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है आपको राइट एंड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंड जो ट्रायंगल होता है वही क्लास 10 में पढ़ना है। तो राइट एंड ट्रायंगल क्या होता है कि एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, और ए एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। ए बी एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। यानी इसको ए बी सी ले लीजिए, ठीक। तो इसमें क्या, हाँ, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो दो साइडें होती हैं, इनको विथ रेस्पेक्ट टू एंगल, समझे, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल के, मतलब एंगल के सापेक्ष हम रेशियो निकालेंगे हमेशा। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जो दो साइडें होती हैं, इनको हम क्या करते हैं? जो एक्यूट एंगल होता है उसके रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं, यानी उसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। या तो ये एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे किसी दो साइड, या ये दोनों साइड ले लीजिए, या इन दोनों साइड। यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में पहले क्या होना चाहिए?
राइट ट्रायंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए आपका कि दो साइडों का जो रेशियो होगा, दो साइडों का जो रेशियो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। कितना होगा? एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। पहला ये रूल होना चाहिए रेशियो निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल, क्लास 10 के खास तौर से, है ना, राइट एंड ट्रायंगल होना चाहिए। और तब उसका रेशियो आप एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। रेशियो किसके निकालेंगे? एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। तो अब इसमें जो रेशियो निकाला जाता है, इसमें 6 रेशियो है। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 है। ठीक, तो ये साइन है। अगर सपोज कर लीजिए कि एक एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल होता है, ये जो एक्यूट एंगल होता है, इसको सपोज कर लिए कि थीटा है। सपोज कर लिए क्या है? थीटा है। तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका कि जो ये थीटा के सामने होता है ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मीन्स होता है, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, हिंदी में इसको लंब कहते हैं। ये क्या, जो 90 होता है, सबसे बड़ा एंगल क्या होता है? 90। इसके सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। और जो इस बची हुई तीसरी साइड है, इसको हम क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस मीन्स क्या होता है? आधार। और एक चीज़ ये जान जाइए कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगलों का सम क्या होता है? आपके 180 डिग्री होता है। और एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे आप। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो सबसे बड़ी साइड है इक्वल टू अदर दोनों साइड की स्क्वायर के सम होता है। जैसे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच मतलब हो गया हाइपोटेनस। ठीक, बी का मतलब हो गया आपका बेस। ठीक है, पी का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो ठीक, अब यहाँ पर आज ये जो रेशियो होता है, ये थीटा ले लिए, ये थीटा ले लिए, ये थीटा ले लिए। ठीक, तो जो अब शॉर्टकट इसका बनाने का हम तरीका बताते हैं। एक होता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साफ टिक है। या तो इसको क्या कर सकते हैं आप? इसको या तो कह सकते हैं आप कि पंडित बद्री प्रसाद, या तो क्या कहते हैं? हर हर भोले। दो तरीका याद करने के लिए अपना तरीका बनाइए। तो जैसे ये है, अपना तरीका जनरली बना लीजिए, ये अपने टिक से याद करिए, कोई वो नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है आपका? ये आपका साइन है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ये जो है आपका क्या है? कॉस थीटा। इसका मतलब होता है बेस अपान हाइपोटेनस। इसका मतलब होता है टेन। टेन का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर अपान बेस। तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए, यानी जो थीटा होता है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। कास के लिए बेस अपान होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। और ये जो तीनों है, इसका ये साइन का इनवर्स ये होता है, कास का इनवर्स ये होता है, टेन का इनवर्स ये होता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई a बाई बी है, इसका इनवर्स कर दिए तो b बाई ए हो जाता है। तो यानी इसका इनवर्स, टेन का इनवर्स ये है तो ये b बाई पी हो जाएगा। एक किसका इनवर्स है? कास का है, तो h बाई बी हो जाएगा। एक इसका है साइन का है, तो h बाई पी हो जाएगा। ये सब याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि साइन बड़ा क्या है, मतलब वो जनरली हर लोग बताते हैं। अपना ट्रिक चाहे जैसे भी बना लीजिए, मतलब ये प्रैक्टिस के ऊपर है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद ही रहेगा। ये कोई वो नहीं है कि याद ही करें, आप जो बताए हैं ट्रिक उससे याद कर सकते हो। जनरली सब लोग बताते हैं। तो अब इसमें देखिए 10 तक तो बताइए। अब इसका इन्वर्स क्या होता है? काट। काट का इन्वर्स है तो बेस अपान परपेंडिकुलर। एक इसका है सेक है, सेक का हाइपोटेनस अपान बेस। ये क्या होता है? कोसेक का। कोसेक क्या होता है?
हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मतलब यही 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है कि जो 2 साइड्स होते हैं उसको किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, एंगल के रिस्पेक्ट में। और देखिए 2 साइड्स हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में, 2 साइड है, एंगल के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक, और एक चीज़ देखिए कि साइन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है, साइन और कास, ये दोनों का जो एंगल वैल्यू होती है, जो रेशियो होता है, वैल्यू मीन्स जो रेशियो होगा वो हमेशा या तो -1, 1 के 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और इसके बीच की वैल्यू होगी। लेकिन जो आपका क्या है, सेक एंड कोसेक है, सेक एंड कोसेक थीटा है, इसकी वैल्यू -1 से छोटी होगी, मतलब इधर वाली वैल्यू होगी, इधर वाली वैल्यू होगी, यानी -∞ तक आ जाइए, और इधर क्या हो गया, +∞ तक, इधर इसके बीच वाली वैल्यू नहीं होती सेक कोसेक, क्योंकि इन्वर्स होता है। साइन कोसेक की वैल्यू -1 होगी, 1 के बीच में होगी, लेकिन सेक कोसेक की वैल्यू इधर वाली होगी, ठीक, अपोजिट। लेकिन -1 और 1 हो सकता है, -1 और 1 हो सकता है, ठीक, मतलब दोनों में -1, साइन कास की वैल्यू -1 और 1 हो सकती है, सेक की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 हो सकती है, ठीक। तो अब ये है, अब आगे देखिए आपका, तो आपका आगे क्या है, तो अब आगे है आपका हाँ, एक चीज और ध्यान, ये जो साइन होता है, ये जो साइन होता है, साइन थीटा, तो ये साइन इंटू थीटा ये नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू थीटा, मतलब अगर ये इसके साथ है, इसके साथ अगर थीटा लगा तब इसकी वैल्यू है, अगर इसके साथ नहीं लगा है, केवल साइन है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब साइन है तो इसका कोई मतलब नहीं, कास है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके साथ एंगल जुड़ गया तब है। मतलब ये हमेशा ध्यान दीजिए, साइन थीटा है तो इसका मतलब ये नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह एक चीज़ और ध्यान दीजिए, साइन थीटा का अगर ऐसे इन्वर्स है तो ये नहीं होगा। अगर साइन थीटा का इन्वर्स ऐसे नहीं लिखा जाता, अगर साइन थीटा का इन्वर्स लिखना होगा तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक। कभी भी इन्वर्स लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, कास इन्वर्स थीटा है तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। तो अब हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू है साइन, कहीं भी अगर कभी भी ऐसा दिया हो, अकेले है तो इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ये जान जाइए। लेकिन इसके साथ ये जुड़ गया तो इसका महत्व, अलग थीटा की वैल्यू हो सकती है, लिख सकते हैं, लेकिन साइन को अलग नहीं लिख सकते, या ऐसे नहीं लिख सकते। इसको जब भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, कास थीटा लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट जो अब आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे।